जय हिंद साथियों। शहीदों की कहानियों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के एक ऐसे शूरवीर के बारे में जिन्होंने अभी कुछ बीते दिन पहले ही 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ में होने वाले आतंकी हमले में हमारे देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। कहानी को अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि हम आज के यूथ हैं, आज के भारत के यूथ हैं, तो हमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से हर फील्ड की जानकारी होती है, लेकिन हम उनके बारे में जानना भूल जाते हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, जो कि हमारे देश की सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान करके देश की रक्षा कर रहे हैं। देश के नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे वीरों के बारे में जानें और उनकी वीर गति पर गौरवान्वित महसूस करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के राइफलमैन आदर्श नेगी सर की कहानी के बारे में। आदर्श नेगी सर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के ताथी डांगर गांव के रहने वाले थे। दोस्तों, उनकी उम्र अभी महज 26 साल ही थी। वो घर में 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनकी एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। उनके एक बड़े भाई हैं जो कि चेन्नई में जॉब करते हैं। उनके पिताजी गांव में ही खेती बाड़ी करते हैं और वहीं रहते हैं। दोस्तों, आदर्श सर सच में एक आदर्श थे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट और हेल्पफुल नेचर के पर्सनालिटी थे। गांव में सब लोग उन्हें खूब पसंद करते थे। दोस्तों, अभी फरवरी में ही 1 महीने की छुट्टी पर वो घर आए थे। 1 महीने की छुट्टी के बाद मार्च में उन्होंने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। आदर्श सर ने अपनी स्टार्टिंग की स्कूलिंग अपने पास के गांव पीपलीधार के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से की थी। 12वीं तक की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, जहाँ पे उन्होंने बीएससी कोर्स लिया था। बीएससी कोर्स के साथ साथ उन्होंने आर्मी के एग्ज़ाम की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बीएससी के 2nd ईयर में ही उन्होंने आर्मी का एग्ज़ाम निकाल लिया था और 2018 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। उनका कमीशन गढ़वाल राइफल्स में हुआ था। दोस्तों, 2018 से लेकर 2024 तक देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने 6 साल तक देश की सेवा की। उनकी आखिरी पोस्टिंग जम्मू में हुई थी। 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ में होने वाले आतंकी हमले में वो अपने 4 जवानों सहित देश की सुरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, देश के लिए तो वो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके परिवार के लिए तो उनके परिवार का एक सदस्य कम हो गया। दोस्तों, उनका पूरा परिवार उस वक्त सदमे में चला गया जब उनको देर रात लगभग 9:30 बजे के करीब आर्मी यूनिट से फ़ोन आया कि राइफलमैन आदर्श नेगी सर जम्मू के कठुआ में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए। दोस्तों, इस समय उनका पूरा परिवार पहले से ही दुखों से घिरा हुआ था, क्योंकि 2 महीने पहले ही उनके ताऊ के बड़े बेटे मेजर प्रणय नेगी लेह में शहीद हो गए थे। और अब परिवार में ये दूसरी शहादत, एक के बाद दूसरी शहादत ने उनके पूरे परिवार को तोड़ के रख दिया। दोस्तों, अपनों का खोने का दर्द क्या होता है, ये हमें तभी समझ में आता है जब कोई हमारा अपना हमसे बिछड़ जाता है। तो हमें ऐसे शूरवीरों और उनके परिवारों की मंगल कामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जिनके बलिदानों की वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित तरीके से घूम पा रहे हैं, हम सुरक्षित तरीके से चल पा रहे हैं। दोस्तों, जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि सफ़र में मैं हूँ, सफ़र में तुम हो, न जाने कब ये सफ़र खत्म हो जाएगा। कि सफ़र में मैं हूँ, सफ़र में तुम हो, न जाने कब ये सफ़र खत्म हो जाएगा। और किसको यहाँ पता है कौन कहाँ तक साथ जाएगा। तो क्यों ना इस सफ़र में ऐसे वीरों के बलिदानों पर गौरव कर लिया जाए, न जाने ये मौका हमें कब मिल पाएगा। तो इसी पॉइंट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।